हालेलुया। जब रात को जब भूकंप सा आया, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए जेल के, तो पहरुए ने तलवारें अपने गले पे रख ली। उन्होंने कहा मत मत मारिए अपने को, हम इधर ही है। हालेलुया। चेलों ने क्या बोला? हम यही हैं, मत हानि करो अपनी। वो कहते हैं हमें उधार कर पाने के लिए क्या करना है? उनसे पूछ रहे जेलरों से, वो जो कैदियों की रखवाली में थे, और उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया। कहते यीशु नाम पे विश्वास करो। हालेलुया। प्रार्थनाओं से आशीषें प्राप्त करना। प्रार्थना से आशीष प्राप्त करना। प्रार्थना से आशीष प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के मुताबिक मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 का 35 पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 1 का 35 पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय पहला, उसका 35 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं है? हाँ जी, पूरा एक अध्याय। को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसके खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूँ। अतः वो सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह सुबह उठ के अकेले में प्रार्थना करने जाया करते थे। प्रार्थना का एक नियम होना चाहिए। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है कि यीशु निकला और जंगली स्थान में जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। नंबर 1 कि हमें अकेले में जाकर प्रार्थना करना जरूरी है। पहली बात क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने, यीशु ने कहा मुझसे सीखो। किससे सीखो? विश्वासी दूसरे विश्वासी से सीखता है, पर ये गलत है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं। यीशु ने कैसे प्रार्थना की? चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। और यीशु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती 6 के 9 से लिखा है कि हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ऐसे सिखाया ना प्रार्थना। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह सुबह, फिर से पढ़ना बच्चे, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कब उठते हैं लोग? जब खूब धूप लगी होगी। फिर थोड़ी सी आंखें बंद की, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तू वहां मैं यहाँ, आमीन, उठ जाए। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ लिखा है यीशु दिन निकलने से बहुत पहले उठा और जंगली स्थान में गया, जाके वहां अकेले में प्रार्थना करने लगा।
हालेलुया। आपने कभी ऐसा किया? अगर नहीं किया तो ऐसे करना है, दिन निकलने से पहले उठ के अब तो गर्मी है ना, अकेले में जाके आप कहीं भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमें यीशु से सीखना है। किसे सीखना है? यीशु से सीखना है। हालेलुया। लोग बोलेंगे जी नहीं, प्रार्थना ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इधर नहीं उधर करते, पर नहीं, वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना वैसे करना है जैसे यीशु ने किया। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट वचन, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 17 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 17। प्रार्थना, प्रार्थनाओं से आशीषें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कुछ लोग सिर्फ दिन में एक बारी प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कुछ लोग हफ्ते में एक बारी या एक बारी संडे को आकर ही प्रार्थना करते होंगे, कुछ लोग महीने में करते होंगे, पर बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं गाड़ी चलाते, बाइक चलाते, रास्ते में चलते, यानी कि बिस्तर में लेटते उठते, मैं सारी जगह में प्रार्थना करता रहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना मेरे जीवन का हिस्सा है। प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी मन मर्जी पूरी नहीं होती जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, उनका विश्वास टूट जाता है, वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार क्या। देखिए, परमेश्वर कभी भी आपकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। इंसान की इच्छाएं कई तरह की होती है। और दूसरी बात, यदि हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमको वचन का ज्ञान नहीं है कि हमें प्रार्थना करने कैसे हैं, हम वचन के बाहर से कुछ मांगते हैं, जो स्कीम सरकार ने आपको नहीं उपलब्ध करवाई, उस स्कीम का आप फायदा नहीं ले सकते। आप उसी स्कीम को ले सकते हैं जिसका प्रावधान सरकार ने किया। तो उसी तरह बाइबल के वचन के मुताबिक, जो बाइबल में परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारे लिए आशीषें हैं, हमें वही आशीषें मिलेगी और वो वचन के अकॉर्डिंग मिलेगी। और वो जो है उससे पहले, हालेलुया, प्रार्थना जो हम करते हैं उसकी आशीष आने से पहले कुछ कंडीशनें होती है जो हमें पूरी करनी होती है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। हालेलुया, ये जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं जी प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। अरे उत्तर कहाँ मिल रहा है? तुझे पूरब के लिए जाने के लिए बोला, तू पश्चिम की ओर जा रहा है, उत्तर उधर थोड़ी मिलना है। योना को बोला कि तू जो है कहाँ चले जा, निन्वे को जा। वो कहाँ चला गया? क्या हुआ वहां? क्या हुआ? तूफान आया, जहाज डूब गया। क्या परमेश्वर की मर्जी थी कि वो डूब जाएं? पर परमेश्वर ने जहां जाने को कहा, जो परमेश्वर कहता है हमसे, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, बोलते 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 सुनते नहीं है। यदि आप लोग सीएम के पास जाएंगे अपनी कंडीशन को रखने के लिए, आप बोलेंगे 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 बोलेंगे, जब के लिए सीएम ने बोलना तब के लिए भाग जाएंगे। आपको मिलेगा कुछ? क्योंकि आप बोलेंगे मैंने ये भी बोला, वो भी बोला, वो भी बोला, अरे मुझे तो कुछ नहीं मिला। सुनना और सुनाना दोनों चीजें जरूरी है। सुनना और सुनाना। परमेश्वर तो कुछ हमसे बोल रहा है, हमने ये बोला, ये मांगा, वो मांगा, हमको तो दिया ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने वो सारी आशीषें हमारे लिए रखी है, पर उससे पहले कुछ कंडीशन होगी, उसके कुछ जो है उसकी जो भी वो पूरे करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आशीषें देगा। वो भी तो सुनना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं जी मैंने शाम को प्रार्थना किया, सुबह तो वो चीज हुई नहीं, बस, और उनका विश्वास वहीं टूट जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमको बताना चाहता है,
पर हमें उनको सुनना ज़रूरी है, उनके अनुसार चलना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आशीषों के लिए स्वयं बाधा बन जाते हैं। हम अपनी आशीषों के लिए खुद बाधा बन जाते हैं। यहाँ लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे ये लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर के क्या करो? हर बात में परमेश्वर के क्या करो? धन्यवाद करो। आगे क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद। कैसी हर बात? आपको आराम मिला, आपको जो है आपके काम बन गए हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद। अगर चीज़ आपके पक्ष में नहीं हुई तो परमेश्वर का फिर धन्यवाद नहीं करेंगे। पर यहाँ लिखा कि हर बात के लिए निर्णय आपके पक्ष में, चाहे आपके खिलाफ है, आपके लिए आशीष है, चाहे आपके लिए परेशानी है। क्योंकि अगर आशीष है तो वो आपका समय है, परमेश्वर का जो समय आपके लिए है। अगर परेशानी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जो आपको करनी ज़रूरी है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ। अभी कुछ लोगों ने कि जो है वो थी क्या नाम कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यहाँ सिस्टर ने बोला कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हालेलुया। देखिए अगर जंगल में बहुत पेड़ गिरे हुए हैं, अब आप कौन सा पेड़ लाएंगे जिससे आप कुछ चीज़ बनाना चाहते हैं। अगर आपने वो चीज़ बनाई है तो आदर के लायक होगी। अगर आप घर में रखने के लिए बना रहे हैं उसको आप यूज़ करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो अब आप पेड़ सोचेगा, सीधा पेड़ सोचेगा नहीं यार बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, मेरे को क्यों उठाया, मेरे को क्यों काटा जा रहा है, मेरे को क्यों बनाया जा रहा है, मेरे को क्यों जो है रौंदा जा रहा है, मेरे को क्यों जो है तोड़ा जा रहा है। समझ आ रही बात? अगर आपको किस तरह की परेशानी में अगर जूझना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि मुझे परमेश्वर अच्छा बनाना चाहता है। मैं दूसरे को नहीं देखूंगा। मैं बोलूंगा प्रभु, कईयों को मानना है कि भाई ये भी विश्वासी है, ये तो चर्च भी नहीं जाते तब भी आराम कर रहे हैं। नो। हालेलुया। ये चर्च नहीं जाते तो आराम कर रहे हैं। परमेश्वर की इनके लिए इच्छा नहीं है, परंतु मेरे लिए इच्छा है कि मैं मुश्किल में जाऊं, मुसीबतों में जाऊं, परेशानी में जाऊं, कुछ ना कुछ वहां से सीख कर आऊं। हालेलुया। निखर कर आऊं। हालेलुया। सोने को अगर उसका कुछ बनाया जाए पहनने के लिए तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको पिघाला जाएगा, उसको पीटा जाएगा। बच्चे रहने जिसके साथ मत कर। हालेलुया। क्या किया जाएगा? पहले उसको भट्ठी में डाल दिया जाएगा। कहाँ डाल दिया जाएगा? कहाँ डाल दिया जाएगा? भट्ठी में डाल दिया जाएगा, पिघाला जाएगा, उससे खोट अलग किया जाएगा, उसके बाद उसको बनाया जाएगा, उसके बाद उसको पहना जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जो है यदि आपको कुछ परमेश्वर बनाना चाहता है तो आप संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपकी प्रार्थना का जवाब अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके लिए अवश्य पूरी होगी। आमीन। लिखा हर बात के लिए क्या करना है? धन्यवाद। हर बात के लिए क्या करना है? धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं अगर उसमें
अगर मेरी प्रार्थना का जवाब अगर मिल जाता तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु का धन्यवाद। अगर मेरे उसका उत्तर नहीं मिलता तो मुझे ये मालूम पड़ता कि परमेश्वर इससे बेहतर देना चाहता है, इसलिए मुझे इंतज़ारी करना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे में सच्चा है। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, पर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मेरा फर्ज है, मुझे कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जब आपका कोई लॉस होता है तो क्या आप निराश होते हैं? मैं तो नहीं होता। मेरे को उस समय ये बात याद आती है, मेरा तो दुनिया में कुछ नहीं है, संसार तो छोड़ना है, प्रभु ने मुझे चुना है तो ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी है, मेरा तो कुछ यहाँ था नहीं। आयुब के क्या शब्द थे आपको पता? जब आयुब के ऊपर परेशानी आई, उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम ऊंचा हो। जिसके हाथ से हम आशीष लिए, क्या उसके हाथ से दुख नहीं ले सकते? उसका कुछ जवाब था। उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध हो गई, उसके दोस्त उसके विरुद्ध हो गए, क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, अपनी कंडीशन को देख। परंतु उसने धीरज रखा, और बाइबल के मुताबिक जब आप पढ़ेंगे तो उसकी सारी चीज़ें परमेश्वर ने डबल करके मल्टीप्लाई करके दी है, दुगुने आशीषों से उसको आशीषित किया गया। अगर वो उनकी बातों में बहक जाता, उनकी बातों में आ जाता, उनकी बातों के अनुसार जो है वो परमेश्वर की निंदा करता, जबकि शैतान ने बोला था कि वो अपने मुंह से जो है वो तेरी निंदा करेगा, तो उसको एक बार तू संकट में पड़ने दे। शैतान ने बोला परमेश्वर को, कहता कोई बिना स्वार्थ के कोई तेरी आराधना करता है या तेरी प्रशंसा करता है, कहते एक बार इसको उसमें जाने दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा परख ले उसको, पर वो ऐसा कभी, उसके जैसा पूरे संसार में कोई भी मेरा दास उसके जैसा नहीं है। उसने पूछा कि तू शैतान को तू कहाँ से आया है? कहता मैं इधर धरती पर वो जो है करके भ्रमण करके आ रहा हूँ, इधर उधर भटकता हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिए जी पीछे वाले। तो परमेश्वर ने क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा, क्या उस पर दृष्टि की? हालेलुया। क्या हुआ? शैतान ने बोला बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी जो है तुझ पर विश्वास नहीं रखता या कोई भी ईमानदार नहीं ठहरता। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर आप परखे नहीं गए, अगर आप पीटे नहीं गए, तो आप जो है आप में घास ज्यादा और दाने कम है। आप में घास ज्यादा और दाने कम है। गेहूं लाते हैं उससे कहां से? खेत से लाते हैं। इतना इतना सील होता है उसका खासकर, तो उसमें दाने होते हैं, बाकी नीचे वो पूरा लाया जाता है। पर जब उसको क्रशर में, अब तो थ्रेशर है ना, थ्रेशर में डाला जाता है, तो उससे पहले क्या था? पीटा जाता था। हालेलुया। उसके ऊपर डंगर बैल चलाते थे, उसको रौंदा जाता था। उससे क्या कि बाहर का घास, और उसके बाद अनाज वो कुठार में ले जाया जाता था। हालेलुया। तो इसलिए जो है परेशानी में आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है, वो आपकी सुन रहा है, वो आपकी ही सुन रहा है, और उस परेशानी से आपको निखारना चाहता है, बढ़िया बनाना चाहता है, और ताकि आप उस लिए जो है आप योग्य बन जाएं। आप कैसे बन जाएं? परमेश्वर को दोष देना बड़ा आसान होता है। लोगों को लगता है कि भाई नहीं, प्रभु ने नहीं सुना। ऐसा नहीं है। कभी देखना जरा, अगर यहां से लाइट चले जाए तो क्या ट्यूब की गलती है? ट्यूब को हटा देना चाहिए, ट्यूब खोलनी चाहिए। हालेलुया। चलो ट्यूब हो सकता है कि अंदर से फ्यूज हुई हो, ठीक है, आमीन। पर उसका फॉल्ट देखना था कि फॉल्ट कहाँ है। फॉल्ट हमारे अंदर ही होता है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन, ये पूरा पढ़ लिया।
पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 पढ़ दिया है। मत्ती 21:22, मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। कैसे मांगोगे? जो कुछ प्रार्थना में तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको, पर कैसे मांगेंगे? कैसा विश्वास? हो जाएगा, वो तो मुंह से बोल दिया ना, दिमाग बोलेगा जाना जाना। मेन तो जो मन में विचार उठता है जो आपके विश्वास को खंडन करता है, मेन तो वो रोकना है, मेन तो उसका खंडन करना है। क्योंकि विश्वास मन में होता है और संदेह भी मन में आता है, और जो चीज़ें मन में आती है वो आपके विश्वास को कमज़ोर करती है। ये विश्वास में एक लड़ाई लड़नी होती है। प्रार्थना करना, बोल देना ठीक है, लिखा है तनिक भी संदेह ना करे। क्या ना करे? थोड़ा भी शक ना करे। संदेह करने वाला ये ना समझे कि परमेश्वर की ओर से कुछ उसे मिलेगा। लिखा है वो दुचित्ता है, अपनी सारी चाल चलन में चंचल है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास से मांगे वो उसके लिए हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा? बच्चा ब्लेड मांगेगा, आप दे देंगे? हैं? क्या बच्चे साहब प्यार नहीं करते? नहीं करते प्यार? तो प्यार करते तो ब्लेड क्यों नहीं देंगे? हैं? तो जिद करेगा, उसको चाहिए, आप दे देंगे? आप गलत हो, आप अच्छे पापा नहीं हो, आप अच्छी मम्मी नहीं हो, ऐसा बोलेगा। आप दे देंगे? दे देंगे? बोल दो। क्यों? हालेलुया। अब हो सकता है किसी को आशीष मिले, वो पहले तो भक्ति में था, बाद में नशे में लग जाएगा, पैसा उड़ाएगा। हैं? क्या उसके लिए वो पैसा बर्बादी का कारण नहीं बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। अगर प्रभु ने नहीं दिया तो क्या है? प्रभु ने तो दिया ही नहीं। प्रभु को तो पता था तो शराबी बनेगा, प्रभु को तो पता था तो नशेड़ी बनेगा, प्रभु को तो पता था तो गाड़ी नीचे डालेगा, प्रभु को पता था कि इस पैसे को से का जो है तू दुरुपयोग करेगा, प्रभु को तो पता था। क्या पैसा जरूरी है कि हमारे लिए जीवन जरूरी है? कल क्या है, कल का परमेश्वर जानता है, हम आज का देखते हैं। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए को दें, पर बात मैंने आपको बताई, जैसे आप बार बार मांगने पर ब्लेड नहीं देंगे, भले चैंटा दे देंगे, बच्चे को ब्लेड नहीं देंगे। दे देंगे? तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हमें समझना है कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या मर्जी है। वो बोलेगा मैं तो ब्लेड मांगा तो मेरे को चैंटा दे दिया, तो अच्छा पापा नहीं है, वो अच्छा ही पापा है। जो चीज हमारे काम की नहीं है, हालेलुया। अब एक बच्चा समझदार होता है कि नहीं होता? मान लो अगर उसको दे भी दिया और एक उतना समझदार नहीं है, 2 साथ वाले बच्चे एक ही उम्र के होते हैं कि नहीं? एक के ऊपर आप समझदार जो है उसको आप सारी चीज़ें दे सकते हो, आपको पता है, और एक बच्चा उसको बोलना ही नहीं, हालांकि उससे बड़ा भी है तो भी आप बोलेंगे नहीं इसको ये नहीं देना, अभी इन चीज़ों को जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जोर से बोले। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, अब वो उत्तर अगर मेरे हिसाब से मिले ना मिले, मैं तो कहता हूँ प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया गतसमनी बाग में जाकर, खून के जो है जो पसीना जो है खून के बूंदों के रूप में टपक रहा था, उसने कहा पिता हो सके तो प्याला मेरे सामने से हट जाए, पर मेरी नहीं
तेरी इच्छा पूरी हो ऐसे प्रार्थना में जरूर बोलें। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपकी इच्छा से होगा, हालेलुया, वो मिलेगा ही नहीं। आखिर हुआ क्या? क्या वो मौत का प्याला हट गया था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो संसार का उद्धार करें और मृत्यु में जो है वो जो है मृत्यु को रौंद कर और शैतान को हरा कर जी उठें और जो है हालेलुया पूरे दुनिया का प्रभु ठहरे। यीशु को फायदा कब हुआ? मरने से पहले कि मरने के बाद? आमीन। आज तक पूरी दुनिया यीशु की महिमा कर रही है। आज पूरा संसार, दुनिया में तो बहुत आए, मारने तो बहुत आए, परंतु जान देने यीशु आया। जान लेने सब आए, जान देने केवल कौन आया? यीशु मसीह। तो फायदा किसको हुआ? जिसने जान दी। क्या जिसने जान ली? हाँ जी, प्रभु कौन ठहरा? जिन्होंने जान ली लोगों की, आज जिसने लोगों के लिए जान दी। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के लोग हैं पूरी दुनिया में। कारण क्या है? और सबसे ज्यादा आरोप उन पर लग रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको सताया जा रहा है, झूठे झूठे आरोप, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वचन, मत्ती किसका 22 पढ़ लिया? हाँ जी, पढ़ लिया। भजन संहिता 66 का 18। 66 का 18 भजन संहिता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। बस ये भी कारण है, प्रार्थना में बाधा, ये भी कारण है। लिखा, यदि मैं मन में फालतू की बातें ना सोचता, फालतू की अगर बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। बहुत सारी बार हम दूसरे के खिलाफ सोच रहे होते। हालेलुया। देखिए, हमारा काम किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं है। हालेलुया। विश्वासियों की एक बहुत बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर दोष लगाता है, दूसरे विश्वासी के करैक्टर को देखता रहता है, उसके जीवन में झांकता है, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, या उसको जो है गलत दिखाने की कोशिश करता है। ये गलत बात है। परमेश्वर का अपना समय है। हो सकता है जो आज विश्वासी बने, हो सकता है वो 4 साल बाद सुधरे। वो आपके हिसाब से तो सुधरेगा नहीं, वो आपके हिसाब से तो चलता नहीं है। आप उसके ऊपर निगरानी ना रखें तो ठीक है, जब के लिए वो सुधर जाएगा तब तक के लिए आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि उसको देखते देखते लोगों की ज़िंदगी को जो है के बारे में बोलते बोलते ये गलत चीज़ है। हालेलुया। हमें दोष लगाने नहीं भेजा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी दोष लगाने हमको नहीं भेजा, और ना यीशु मसीह स्वयं दोष लगाने आए। और अगर कोई बदलने वाला व्यक्ति भी होगा, उसको बोल बोल के वो कभी वो फिर ज़्यादा ही बाहर चला जाता है। जबकि लिखा है कि एक दूसरे को का बोझ उठाओ। हालेलुया, आमीन। अनर्थ बात, बिना काम की बातें। हर व्यक्ति का जीवन अपना अपना है, हर व्यक्ति ने अपना लेखा परमेश्वर को देना है। किसकी जिंदगी में क्या संघर्ष चल रहा है हम नहीं जानते। जानते हैं? किसी को गलत ठहराना आसान है, पर उस जगह में खड़े होकर देखिए कि आप कितना उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ठीक है, अगर किसी ने बोला ये गलत है, मैं अपने में सोचता हूँ अगर मैं इसकी जगह होता मैं क्या करता।
शायद मैं इससे ज़्यादा गलत करता। हर की जगह में अपने को खड़ा करके देखिए एक बारी, अगर इंसान हो तो। हालेलुया। अनर्थ बातें, वचन कहता अगर मैं अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। अनर्थ सोचना नहीं है। आपको जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया, आप अगर उस काम पर ध्यान लगाएंगे तो आप उस काम का परिणाम पाएंगे। अनर्थ बातें दिमाग में जब जाती है किसी के खिलाफ, किसी के बारे में, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। अनर्थ समझते हैं? बिना काम की बातें। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 का 14 से 15 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 14 से 15। पहला यूहन्ना 5 14 से 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। बस, हमें उसके सामने यह होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। क्या लिखा है? अगर मैं अपनी इच्छा से कुछ मांगता हूं तो सुनता है, ऐसा लिखा है? हाँ जी, क्या लिखा है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी पर वो उसकी इच्छा के मुताबिक ही मांगना होता है। मेरी प्रार्थना होती कि प्रभु ये काम हो जाए, फिर मैं कहता हूँ प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ये काम तेरी इच्छा के मुताबिक है तो ये होना चाहिए प्रभु। अगर इसमें केवल मेरी इच्छा है तो कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान जोखिम में क्यों नहीं है। मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। मैं कहा प्रभु फिर ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो मेरे दिमाग के मुताबिक भले ही इसमें मुझे आशीष नजर आ रही है, फायदा, परंतु हो सकता है कि ये चीज़ मुझे संकट में लेकर जाएगी। और ये जरूरी कि प्रभु इसमें मेरी नहीं। यीशु ने क्या प्रार्थना की थी? हे पिता यदि हो सके तो प्याला मेरे सामने से हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर मेरा काम बनता तो मैं कहता हूँ प्रभु धन्यवाद, अगर नहीं बनता तो भी कहता हूँ प्रभु धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ये तेरी मर्जी में नहीं था। बोलना आसान है, देखिए जरा, उसमें अपने को थामना होता है। अब क्या करूं, अब क्यों ना दला, कैसे ही नहीं होता। सब अच्छा होगा, सब कैसा होगा? अच्छा होगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर की मर्जी में होगा तो आपकी जो है पक्ष में होगा वो, और वो होगा तब जब परमेश्वर की मर्जी में होगा। काम तो आज है, कल के लिए और हजारों काम आने, परंतु जीवन जो एक बारी भटक गया, प्रभु से लिखा है, उसका वापिस होना अनहोना है। इसलिए छोटी छोटी चीजों में हमें नहीं भटकना चाहिए। हालेलुया। लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया प्रभु के लिए। चेले उसमें डाल दिए जेल खाने में, जंजीरों से जकड़े हुए, और बाइबल में लिखा है कि वो भजन गा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आमीन। वो खुश हैं, उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। जब रात को जब भूकंप सा आया, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए जेल के, तो पैरुए ने तलवारें अपने गले पे रख ली। अब तुम अपने को मार देंगे। क्यों मार देंगे भाई, जेलर भाग गए। उन्होंने कहा मत मारिए अपने को, हम इधर ही है। हालेलुया। चेलों ने क्या बोला?
हम यही हैं, मत हानि करो अपनी। और फिर वो बोले वो क्या नाम वहां पर जो रखी थी पुलिस, वो कहते हैं हमें उधार पाने के लिए क्या करना है, उनसे पूछ रहे जेलरों से, वो जो कैदियों की रखवाली में थे। और उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया, कहते यीशु नाम पे विश्वास करो। हालेलुया। परेशान वो हैं जो उनके रखवाली में है, पर जो जेलर हैं वो परेशानी में नहीं है। इसको कहते हैं विश्वास। उनको ये पता है कि प्रभु की मर्जी जो होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और वो हमेशा हमारी हानि के लिए नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलें। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, लिखा है वो हमारी सुनता है। इसी तरह बहुत लोग विश्वास से भटक जाते हैं। एक दो बारी जब उनकी मन मर्जी के अनुसार उत्तर नहीं मिलता वो दूर भागते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, वो तो हमको भली वस्तु देना जानता है, देना चाहता भी है, पर उसमें उसको देखना होता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट वचन। अच्छा हाँ, पूरा पढ़िए। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। आमीन। लिखा है यदि हम ऐसा भी जानते हैं कि जो हम उससे मांगते हो हमारी सुनता है, तो हम इस बात को भी जान जाते हैं कि जो हमने मांगा वो पा लिया। वो हालेलुया, हालेलुया। पर वो हमारे हिसाब से नहीं देगा, वो हमारे हिसाब से, उसका अपना हिसाब होगा। हम आधा किलो घी मांगते हैं, क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे आधा किलो घी दे। प्रभु कहता बेटा मैं गाय देता हूँ, क्योंकि आधा किलो तो फिर एक हफ्ते के बाद फिर बोलेगा और आधा किलो दे दे, फिर महीने में 4 बार ही बोलेगा मुझे आधा किलो चाहिए। नहीं 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 प्रभु नहीं, गाय नहीं चाहिए, ये तो परेशानी वाली बात है। घास लाओ, चोकर दो, फलाना करो, नहीं। फिर ये भी तो है ना, फिर गाय दूध देगी, फिर उसका दही बनाओ, फिर मक्खन बनाओ। नहीं प्रभु, हाँ ठीक है, गाय देने हैं तो वो गाय दे दे जो सीधा घी दे। क्या दे? सीधा घी दे बस। ऐसी होती है मांग लोगों की, वो कुछ भी नहीं करना चाहते और उनकी मर्जी के मुताबिक मिले। ऐसा हो सकता है? नहीं। हालेलुया। तो कहता गाय ले जा, आधे किलो की क्या बात है। हालेलुया। कंटर भर दे पूरी तरह। आज नहीं, वो पूरा तब तक देती रहेगी जब तक दूसरी बार नहीं उसका बच्चू हो जाए, फिर भी देती रहेगी जब तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। फिर मेहनत तो करना पड़ेगा ना। परमेश्वर हमको भरपूरी से देना चाहता है। कैसे देना चाहता है? भरपूरी से देना चाहता है, तो पर हम खुद नहीं करना चाहते ना, उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलना चाहते। ये जरूरी है। ये क्या है? जरूरी है। आमीन। लिखा है कि जब हम ये विश्वास ये मानते हैं कि भाई वो हमारी सुनता है, जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया। वो हमें मिल गया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी उदास है ना, तो इसका मतलब है कि आपको प्रभु पर भरोसा नहीं है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। प्रार्थना तो कर लेते हैं, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होता। हालेलुया। प्रार्थना कर दी है, टेंशन हटा दो। जब प्रार्थना हो चुकी है तो दिमाग से बात निकाल दो, क्योंकि प्रभु से मांग लिया है। तो जब ऐसा करेंगे उसके बाद उस बारे में सोचना जब छोड़ देंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास स्थिर है। आपने जो बोला उसके ऊपर आपने विश्वास कर दिया, और लिखा है कि फिर वो आपको मिल गया। आपको वो मिल गया है, वो स्वर्ग से प्रोवाइड हो गया, पर आपके पास पहुंचना बाकी है, और वो आ जाएगा।
उसके बाद भी अपने तौर तरीके चाहेंगे, नहीं यार इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं, तो प्रार्थना तो कर दी। अरे कर दिए तो फिर संदेह क्यों है? जब प्रार्थना कर दिए तो डाउट क्यों है? हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वचन, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 का 5 से 8 वचन। याकूब 1 अध्याय, याकूब अध्याय 1 5 से 8। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हाँ, यदि तुम में से किसी को काय की घटी है? बुद्धि की घटी है, तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा, सुलेमान ने केवल बुद्धि मांगी। क्या मांगी? और सुलेमान दुनिया का सबसे बड़ा राजा था, दुनिया का। पढ़ना सुलेमान के बारे में। उसने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया। काय के लिए किया? काय के लिए किया? हालेलुया। आपका बच्चा जो बुद्धिमान बच्चा होगा, उसके हाथ में आप पूरे घर की चाबी देंगे कि नहीं देंगे? जो निर्बुद्धि बच्चा होगा उसको क्या देंगे? हाँ? जहां पैसे रखे होंगे उसकी चाबी देंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर बिना उलाहना उदारता से देता है, पर जो विश्वास से मांगे। आगे पढ़ना बच्चे, क्या लिखा है? वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, और उसको दी जाएगी। और विश्वास से मांगे, पर क्या मांगे? विश्वास से मांगे। अब विश्वास क्या है? विश्वास वही है, आपने बोल दिया तो आपके अंदर शांति होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपने छोड़ देना सोचना उसके बारे में। पर स्पॉट में भी जब आप जाएंगे तो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो परमेश्वर के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? परमेश्वर के हिसाब से। आमीन, हो गया? हाँ। और कुछ संदेह न करे, पर लिखा कुछ भी संदेह ना, शक ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है। लिखा शक करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बहती है। समुद्र की लहरें हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहरें देखिए, अभी यहाँ अभी वहाँ, फिर जो है हर कहीं। हालेलुया। वो एक जगह स्थिर नहीं होती। आगे, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि परमेश्वर से उसको कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में, वो व्यक्ति दुचिता, अपनी सारी चाल चलन में चंचल है। सारी चाल में चंचल है। दुचिता मतलब दो तरह के विचारधारा वाला, दोगला। कैसा? दोगला आदमी, उसको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड लास्ट वचन, यूहन्ना 15 का 7। यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बस क्या लिखा है? यदि तुम उसमें कैसे बनना है? यीशु में अगर जुड़े रहो, उससे प्रार्थना करते रहो, बातचीत करते रहो, वचन पढ़ते रहो, संगति करते रहो, कंटिन्यू बने रहो, और यीशु की सुनते रहो, उसकी मानते रहो, उसके अनुसार चलते रहो, करते रहो। लिखा हो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बसा रहे, बना रहे, तो लिखा है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। जो चाहो का मतलब आप वही चाहेंगे जो वचन के मुताबिक होगा, क्योंकि वचन आपके अंदर होगा। लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे। जब परमेश्वर का वचन तुम में बना रहा होगा तो तुम परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं सोचेंगे। विचार जब आएगा तो अंदर परमेश्वर का वचन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
हालेलुया, आमीन। और लिखा है फिर जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, पर वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वचन जब तुम्हारे अंदर होगा तो वचन के मुताबिक ही तुम मांगोगे, वचन से बाहर तब नहीं मांगेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी मांगना होता है ना, प्रभु अठी मोर दधी मेरे पड़ोसी तंग करी गए चिक है, तंग करी गए चिक है। कईयों को सुना है मैंने ऐसी मांग पूरी होगी? हालेलुया। इससे क्या होगा? इससे तो जो हमने दूसरे के लिए मांगा है वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मान लो मैं प्रार्थना जो मांग रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, अगर मैं चंगाई आपके लिए मांग रहा हूं तो सबसे पहले वो चंगाई मुझ में होकर आएगी आपको, क्योंकि मैं मांग रहा हूं। मेरे से बाइबल मांगो, आप मांगो मेरे से बाइबल, आप जीतू के लिए बाइबल मांगो, ऐसा बोलो जीतू के लिए बाइबल दो, और बोलो जीतू के लिए बाइबल दो। किसके हाथ में गया? सबसे पहले किसके हाथ में गई? जीतू को गई, राइट। अगर हमने किसी के लिए श्राप मांगा है तो सबसे पहले श्राप हमने अपने ऊपर ले लिया। समझ आ रही बात? मांग लिया ना, तो इनके हाथ में बाइबल गई है, अभी जीतू के हाथ में नहीं गई है। आमीन। और जब श्राप यहां चला गया, यहां से वो श्राप वहां जाएगा, हालेलुया। पर यदि ये पश्चातापी होगा तो वो श्राप इसके ऊपर नहीं टिकेगा, क्योंकि बाइबल लिखा है कि अकारण श्राप नहीं टिकते। ये तो आपका दुश्मन हो सकता है, परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। पर आपका दुश्मन ये फिर नहीं है, क्योंकि आपका दुश्मन आपका विचार है। आपका दुश्मन कौन है? आपका विचार है, वो व्यक्ति नहीं है। तो क्या मांगेंगे? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा लिखा है कि अपने लिए प्रार्थना करो, क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। तो प्रार्थना ऐसे करना है ना, हालेलुया। मत लगाओ ताकि तुम पर भी, जब हम दूसरे की बुराई करते हैं ना, तो उस समय हम अपनी बुराई को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो है कि वे उतनी बुराई। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। किसके पास क्या है? आपने जमीन के पर्चे देखे? अब ऑनलाइन निकलते वो, एक का नाम डालेंगे तो पूरा आ जाता है, फलाना राम, फलाना सिंह, इतना बाटा शेयर, इतना बाटा शेयर, उसको आता है कि नहीं? एक के नाम लेने से। हालेलुया। इसलिए अगर आपने एक को दोषी ठहराया, वो आप भी उसकी फाइल में निकल जाएंगे। सारी बात समझ, क्योंकि बाइबल लिखा है ना कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो जब हम दूसरे को जिंदगी को चेक करते हैं ना, तो हमारा नाम भी उसके साथ ही बाहर। फिर तो शेयर सबको छांट के मिलेगा, नहीं मिलेगा? एक कोई मिलेगा? नरेंद्र सोचेगा नहीं मेरा शेयर दे दो जी, ना जी ना जी, वो छांटा जाएगा 10 के, क्योंकि 10 है उसमें। एक मिलेगा आपको 10, वो भी 10 के छांटने के बाद मिलेगा। सबसे पहले उनका शेयर पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है? तो आप सोचेंगे नहीं ये तो मैंने तो अपने शेयर की बात की थी, उनकी थोड़ी की, पर ऐसा नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए बड़ी सावधानी से चलना होता है इस बात के लिए। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जबान ना फिसले कभी भी, किसी के खिलाफ नहीं। कोशिश करता हूं यही, क्योंकि बचने का ये तरीका है। हालेलुया, आमीन। ठीक है। तो इसलिए जो है दूसरा क्या करता है उसके अनुसार नहीं चलना है। वो कोई पास्टर है, कोई विश्वासी, उसकी शिक्षा मानसिकता उसका अपना है, वो किस इसमें जी रहा है हमको नहीं मालूम, परंतु हमने किससे सीखना है? यीशु से। लिखा है मुझसे सीखो। क्या लिखा है? मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
किसी व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पास्टर से सीखो। वो पास्टर जो आपका पास्टर है। आजकल तो बहुत सारे पास्टर खड़े हो जाते हैं, ज़बरदस्ती घर में घुसते हैं, हम आएंगे जी आपके घर। क्यों आएंगे जी? बिना बुलाए। नहीं, वो पास्टर खराब है, मेरे पास आओ। तू कौन सा स्वर्ग से आया है? कई तरह विश्वासी वैसे हैं। हालेलुया। बहकाव में नहीं आने का होता, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जो जहाँ प्रभु ने आपको जोड़ा है, आपके लिए उसी जगह वो आशीषें लेकर आएगा। आपके उसी जगह आशीषें। आमीन। हालेलुया। शैतान के बहुत तरीके हैं भटकाने के, ताकि आप प्रभु की आशीषें प्राप्त ना कर सको। वो आदमी को शैतान खड़ा करता है। आमीन। अच्छी बात बोलने वाला बाइबल का प्रभु का प्रचारक है, और बुरी बातें बोलने वाला दुष्ट आत्मा का प्रचारक है। तब चाहे वो विश्वासी है, चाहे पास्टर है, वो नाम का है, पर उसकी वाणी क्या है, उसका प्रचार क्या है, उसका समाचार क्या है, वो कहाँ से दे रहा है, किसको बोल रहा है, ये चीज़ें जांचना जरूरी होती है। आमीन। हालेलुया। समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती है, ऐसा कोई नहीं है, छोटी हो बड़ी हो जैसी। पर बात यह है कि भाई दीवे के नीचे अंधेरा होता है, ये आपने देखा होगा। अपनी समस्या किसी को नज़र नहीं आती। आमीन। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। लास्ट वचन 15 का 17 पढ़ दिया? यूना 15 का 17 पढ़ दिया है? नहीं पढ़ा। अभी याकूब 1 का 5 से 8 पढ़ा? 7 सॉरी पढ़ दिया ये। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों लास्ट वचन है ये, अध्याय 12 8 से 10 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 8 से 10। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। आमीन। लिखा है इसके विषय मैंने कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बारी प्रार्थना किया कि ये कांटा मुझसे हटाया जाए। लिखा है कि शैतान का दूत मुझे गुस्से मारता है, मेरे शरीर में कांटा चुभाया जाता है ताकि मैं फूल ना जाऊं। 3 बारी मैंने प्रार्थना भी किया। परमेश्वर ने क्या बोला? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और फिर कहता है पौलुस, कहता है जब मैं निर्बल होता तो मैं सामर्थ्य अपने को जो है सामर्थ्य महसूस करता हूँ। मैं निर्बलता में प्रसन्न हूँ, मैं निर्बलताओं में भी खुश हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी तो मैं सामर्थ्य होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनता है, पर वो उसकी इच्छा के मुताबिक वो हमें देता है, और हमें प्रार्थना करते रहना है। हमें प्रार्थना और हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं नया गाड़ी लाई और मैंने उधर कई बार जगह गाड़ी बजाई, पर बार से मैं बोलता था प्रभु आपका। एक बारी गाड़ी बज गई, सीधा 30,000 का लॉस। जैसे बजी बाहर निकला, मैं कहा प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता था, प्रभु को पता था कि अगर इस तरह का जो है तेरे को थोड़ा बहुत लग जाए तो तेरी जिंदगी बच जाएगी। हो सकता है कहीं मैं बड़ा हादसा कर लेता। हालेलुया। 1-2 बारी फिर जब भी कोई भी चीज होती है मैं कहता हूँ प्रभु धन्यवाद। एक बीमार था, काफी टाइम में वो बेड पर प्रभु का धन्यवाद करता रहता। उसको जब पूछा गया कि तू धन्यवाद क्यों करता है, कहते ये तो समय धन्यवाद करने का, नहीं तो पता नहीं कहाँ होता बाहर। हालेलुया। कहते प्रभु ने ये भी समय दिया कि मैं उसी को धन्यवाद कर रहा हूँ, कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ, अन्यथा कहीं उल्टे काम में लगे होता। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। आमीन।
क्योंकि उसमें भी बस धन्यवाद, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम प्रभु को तभी समझ पाएंगे जब हर कंडीशन में उसके ऊपर विश्वास करते रहेंगे। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर को कोसते हैं, उसको दोषी ठहराते हैं। वो हमारी इच्छा कभी भी, मैं तो कहता हूँ प्रभु मेरी इच्छा कभी पूरी ना हो। मेरी अपनी प्रार्थना ये, मुझे मेरी इच्छा पूरी करनी भी नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा बर्बादी की ओर लेकर जाएगी, परंतु परमेश्वर की इच्छा मुझे सुरक्षा रखेगी, सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। इसलिए प्रार्थना करने का अपना जो ढंग है उसको बदलिए, कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, दुष्ट आत्मा को हमेशा बांध कर रखें प्रार्थनाओं में, ताकि वो किसी तरह गड़बड़ी ना लाएं। हालेलुया। उसको डांटते रहें और विश्वास में मजबूत रहें। जिंदगी में प्रभु आपको खुद चलना सिखाएगा। हर अगर आप परिस्थिति में पड़े हैं, उसके पीछे भी आशीषें हैं, उसके पीछे भी आशीषें हैं। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी। तो इसलिए जो है परिस्थिति में भी आप खड़े रहिए, क्योंकि जो आपको बाढ़ इसलिए पहले आ रही ताकि आपको वहाँ से हटाया जाए, और अगर आप खड़े रहते हैं तो जो बाद में जो आशीषें आ रही है उसको आप उठा लेंगे। ऐसा मत बनना बोले शेड़े कि ना डायरी सो शेड़ो बनो थी तरीका है जहाँ सोना छूटा था। हालेलुया, आ रही बात समझ? आमीन। ठीक है जी। बस ये बताने ना तो किस्मत आ रही लिखो तो, अरे किस्मत कुछ नहीं होती। पीछे से 2 लोग आ रहे थे, हालेलुया, आगे सोना गिरा हुआ था। एक आदमी को क्या आ गई बोले शेड़े की ना डाई सो शेड़ो बनो थी तरीका ऐसे हो सुनो नहीं उठाया है, दूसरे ने उठा लिया है। तो शीलना शो पर ध्यान कहाँ था? हालेलुया। जानबूझ के अंधे नहीं बनना है। आमीन। इसी तरह हम कई बार अपनी आशीषों को खो लेते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।